नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल में। हमने अपनी पिछली वीडियो में हमारी कविता शुरू की थी जिसका नाम है जलियांवाला बाग में बसंत। हमने उस वीडियो के अंदर इस कविता के मुख्य शब्दों के अर्थ कर लिए थे तथा इस कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में जलियांवाला बाग में बसंत का भावार्थ करेंगे। तो ये कविता है जो ये बहुत ही मार्मिक कविता है। इसमें कवित्री ने 1919 में हुई जलियांवाला बाग, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के अंदर हुई घटना का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है और वहाँ पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। 1919 में जलियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे जिसमें बहुत सारे बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे आए हुए थे, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें गोलियों से भून डाला था, जबकि उन निहत्थे लोगों का कोई भी दोष नहीं था। तो उसी घटना को लेकर यहाँ पर कवित्री ने उन मरे हुए लोगों का एक चित्र प्रस्तुत किया है और ऋतुराज यानी वसंत ऋतु को, जिसे कि शुभ संकेत माना जाता है और जो हरियाली लेकर आती है, कवित्री उसे जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक आने को कह रही है। और जो ऋतु अपने साथ फूल लाती है, उन फूलों को कवित्री उन मरे हुए लोगों को श्रद्धा के रूप में चढ़ाने को कह रही है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर कर भ्रम उपजाते। कवित्री कह रही हैं कि जलियांवाला बाग में कोयल का स्वर सुनने को नहीं मिलता, बल्कि वहाँ तो काक यानी कि कौवे शोर मचाते हैं, क्योंकि कोयल को तो उसकी सुरीली आवाज़ शुभ का प्रतीक माना जाता है और काक अशुभ कार्य के लिए इसको जाना जाता है। इसलिए कवित्री ये कह रही हैं, काले काले कीट भ्रमर कर भ्रम उपजाते। कवित्री कह रही हैं कि वहाँ पर कीट ही कीट हैं और उन कीटों की आवाज़ ऐसे लगती है जैसे फूलों के ऊपर भ्रमर की गूंज की आवाज़ हो, परंतु असल में वो कीट हैं। कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से। कवित्री यह कह रही हैं कि जो फूल हैं वो भी अधखिले हैं, कलियां बनकर रह गई वो छोटी छोटी, और कंटक कुल से यानी कि कांटों के कुल से उनका जन्म हुआ है। वह पौधे वह पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। कवित्री क्या कह रही हैं कि जलियांवाला बाग के पौधे फूल शुष्क हैं यानी कि सूखे हुए हैं, झुलसे हुए हैं। झुलसे किस चीज़ से हुए हैं? वहाँ के गोलियों की बौछार से। वहाँ के पेड़ पौधे फल फूल पत्ते सब 1919 के उस हादसे के दिन झुलस गए। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। परिमलहीन पराग यानी कि जो फूल हैं, फूलों के अंदर का जो पराग है जो सुगंधित होता है, वो भी सुगंध के बिना, सुगंध के हीन है, उसमें भी फूलों के अंदर भी कोई खुशबू नहीं है। हाँ, ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। कवित्री कहती है कि चाहे यहाँ खून देखने को नहीं मिलता, परंतु वो खून जो लोगों का यहाँ पे खून बहा है, वो खून आज भी ऐसे लगता है कि पूरा बाग उन मरे हुए लोगों के खून से सना हुआ है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना। कवित्री क्या कह रही हैं? ऋतुराज यानी कि वसंत ऋतु को कवित्री कह रही हैं कि तुम जलियांवाला बाग में ज़रूर आओ, किंतु परंतु धीरे धीरे आना। यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। क्योंकि वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर क्या है, खुशहाली आ जाती है, हरियाली छा जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, पौधे हरे हो जाते हैं और चारों तरफ ऐसे हरियाली ही हरियाली हमें दिखने लगती है, त्योहार मनाया जाता है। तो कवित्री इन सभी को मना कर रही है और कह रही है कि तुम ये हरियाली उस स्थान पर यानी कि जलियांवाला बाग में नहीं लेकर आना, क्योंकि वो एक शोक स्थान है। वहाँ पर शोर नहीं मचाया जाता, बल्कि वहाँ तो शांति होनी चाहिए। उन मरे हुए लोगों की याद में वहाँ तो मौन रहना चाहिए।
वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना। जैसे बसंत ऋतु आती है तो ठंडी हवा चलने लगती है, तो कवित्री कह रही हैं कि तुम्हारी ये हवा जो वहाँ पर आए परंतु धीरे धीरे चले, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। और जो उस जलियांवाला बाग में उस स्थान के अंदर जो लोगों की मरने की और वो मर रहे थे तो उनकी जो आवाज़ें गूंज रही थी उनको अपने साथ, उनकी आहों को अपने साथ उड़ाकर मत ले जाना। वो तो वहाँ के जलियांवाला बाग में एक उनकी मार्मिक निशानी है। कोयल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। बसंत ऋतु के साथ कोयल आती है, अपने मीठे गाने गाती है, परंतु कवित्री उसे भी कहती है कि चाहे तुम्हारे साथ कोयल आए परंतु उसे मीठे स्वर में गाना नहीं है, अपितु उसे तो उन लोगों के, जो लोग वहाँ मारे गए थे, उनके मारे जाने के रोने के गीत गाने हैं। तुम्हारे साथ भ्रमर आते हैं, गुंजार करते हैं फूलों पर, परंतु उन भ्रमरों की गुंजार भी वहाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको तो मरे हुए लोगों के कष्ट की व्यथा सुनानी है। उनकी जो आवाज़ है वो ऐसे लगनी चाहिए कि वह मरे हुए उन लोगों की कष्ट की कथा सुना रहे हैं। लाना संग में पुष्प न हो वो अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले। अब कवित्री क्या कह रही हैं कि वसंत ऋतु तुम जरूर आना, तुम अपने संग फूलों को लेकर आना, परंतु ऐसे फूल जो बहुत ज़्यादा अधिक सुंदर नहीं हो, बहुत सजीले ना हो, सुंदर ना हो, और उनकी जो सुगंध है, उनकी जो खुशबू है वो भी बिल्कुल हल्की हो, और उनके ऊपर ओस की बूंदें भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी नज़र आएँ। क्योंकि जो सुंदर फूल होते हैं, जो बड़े बड़े फूल होते हैं, वो तो ओस की बूंदों से गीले हो जाते हैं एकदम, परंतु कवित्री यहाँ पर उन फूलों को लाने को कह रही है जो बहुत अधिक सजीले, बहुत अधिक सुंदर ना हो और उनमें खुशबू भी बहुत कम हो। किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति के पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। और कवित्री अब क्या कह रही है कि तुम उन फूलों को अपने संग लाना, परंतु किसी को उपहार के रूप में तुम्हें जलियांवाला बाग में फूल नहीं लेकर आने। हम उपहार में देते हैं ना, फूलों का गुलदस्ता किसी को भेंट के रूप में देते हैं, तो कवित्री यहाँ पे क्या कह रही है, परंतु तुम्हें उनको अपने उपहार के रूप में नहीं लाना, बल्कि तुम्हें तो स्मृति में पूजा, यानी कि जो मरे हुए लोग हैं वहाँ पर उनकी याद में, उनकी पूजा के रूप में, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में तुम्हें उन फूलों को वहाँ पर बिखेर देना है, तुम्हें वहाँ पर चढ़ा देना है। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। अब यहाँ पर कवित्री क्या कह रही हैं कि जलियांवाला बाग में उस दिन छोटे छोटे बच्चे भी गोलियों का शिकार हुए थे, वो भी गोलियां खाकर मर गए थे, उनके ऊपर भी गोलियां बरसाई, परंतु उनके लिए तुम छोटी छोटी कलियां लाना। यानी कि कवित्री यहाँ उन बच्चों को जो कि अधखिले रह गए, जो बड़े नहीं हुए, जो परिपक्व नहीं हुए, जो जवान नहीं हो पाए, तो उनकी स्मृति में यहाँ पर कवित्री कह रही है कि तुम कलियां लाना, क्योंकि कलियां भी अधखिली हुई हैं, तो उन अधखिले बच्चों के लिए तुम अधखिली कलियां लेकर आना और उनकी याद में वहाँ गिरा देना। आशाओं में भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जिनके दिल के अंदर, जिनके हृदय के अंदर पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ था, उनके मन में क्या क्या आशाएं थी, वो क्या करना चाहते थे देश के लिए, क्या बनना चाहते थे, तो वो उन हृदयों के साथ उन भरे हुए उनके क्षीण हो गए, मतलब उनकी वही आशाएं वो सारी वहीं वहीं पर उसी दिन खत्म हो गई। तो उन हृदयों को जो क्षीण हो गए, उनके लिए जो अपने परिवार से बिछुड़ गए उस दिन, जो लोग वहाँ आए थे, जो मारे गए, जो अपने देश से जुदा हो गए, जो देश को छोड़कर मृत्यु अकाल में को चले गए, तो उन लोगों के लिए कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना, क्योंकि वो परिवार से अलग हो गए, देश से अलग हो गए, उनकी आशाओं से भरे हृदय खत्म हो गए, उनकी आशाएं उन्हीं के साथ मर गई, तो
तो कवित्री कह रही हैं कि कुछ अधखिली कलियां, क्योंकि उनके जो आशाएं पूरी नहीं हुई तो उनके लिए भी कवित्री क्या कह रही है, तुम अधखिली कलियां लाना और उनको वहाँ पे आंसू बहाते हुए तुम्हारी जो ओस की बूंदें, उन कलियों के ऊपर जो ओस की बूंदें हैं उनको आंसुओं के रूप में वहाँ लाकर चढ़ा देना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। तो अब कवित्री क्या कह रही हैं कि वहाँ पर बूढ़े लोग बहुत मरे हैं गोली खाकर उस दिन, बूढ़े वृद्ध व्यक्ति जिनका कोई दोष नहीं था वो वहाँ पर गोली खाकर तड़प तड़प कर मरे हैं, उनके लिए भी तुम कुछ सूखे हुए पुष्प लाना। सूखे क्यों कहा है कवित्री ने, क्योंकि जो वो बूढ़े व्यक्ति थे जिनके अंदर कोई जान नहीं थी, जो बिल्कुल सूख चुके थे अपनी पूरी आयु में, जो अभी बिल्कुल बूढ़े थे, उनके लिए कवित्री कह रही हैं कि जो पुष्प हैं जो अंतिम शुष्क हो जाते हैं ना, पुष्प जो सूख जाते हैं, जिनका जीवन समापन होने वाला है, तो उन बूढ़े लोगों की याद में तो उन सूखे हुए फूलों को लाना और वहाँ पर आकर गिरा देना। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। अब कवित्री अंत में क्या कह रही हैं कि तुम्हें यह सब करना है, वहाँ पर आकर तुम्हें वहाँ पर आना है, तुम्हें सूखी कलियाँ, सूखे फूल लाने हैं, अधखिली कलियाँ लानी हैं, कुछ फूल लाने हैं जो सजीले ना हों, तुम्हें हवा लेकर आनी है जो मंद चले, तुम्हें फूलों की सुगंध ऐसी होनी चाहिए कि जिनमें थोड़ी मंद खुशबू आए, तुम्हें यह सब करना है, परंतु तुम्हें वहाँ पर बहुत धीरे से आना है। और क्योंकि यह एक शोक स्थान है और शोक स्थान में कहीं पे भी शोर नहीं मचाना चाहिए। शोक स्थान में हम कभी भी कहीं जाते हैं तो हम क्या शोर मचाते हैं, वहाँ हम भी वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं ना। उसी तरह से जो जलियांवाला बाग है ये 1919 में उस हादसे के बाद वहाँ ये एक शोक स्थान हो गया और उसी स्थान के ऊपर आके किसी को भी शोर मचाने का कोई हक नहीं बनता। इसलिए कवित्री ऋतुराज यानी कि बसंत ऋतु को भी यही संदेश दे रही है कि तुम आना, परंतु चुपचाप धीरे से आना और ये काम सारे धीरे धीरे करना। यह जो कविता है यह एक श्रद्धांजलि है उन मरे हुए लोगों को कवित्री की, और ये हमारे हृदय के अंदर बहुत ही मार्मिक भाव है जो वो पैदा करती है। अभी भी वहाँ जलियांवाला बाग के अंदर गोलियों के निशान देखने को मिलते हैं और वहाँ पे यह स्मारक बना हुआ है उन शहीद हुए लोगों का, उन मारे गए लोगों का। तो आपको इस कविता के भावार्थ अच्छे से कर लेने हैं और इसके प्रश्न उत्तर आपको मुख्य पुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं। आपका दिन मंगलमय हो।